जाली चेक से मुतल्लिक फौजदारी तो मेरे ज़मानत के मामले में पहले भी एक लेक्चर आ चुका है, लेकिन आज मैं ये डिस्कस करूंगा कि जाली चेक की बाबत आपके पास बैक वक्त दीवानी और फौजदारी रेमेडी मौजूद होती है, और फौजदारी रेमेडी क्या है और दीवानी रेमेडी इसमें क्या है, और फौजदारी रेमेडी और दीवानी रेमेडी में फ़र्क क्या है दोनों में, और अगर किसी के पास जाली चेक हो तो उसे पहले कौन सा केस करना चाहिए। अगर दोनों केस भी वो कर सकता है कानूनी तौर पे, तो उसे पहले कौन सा करना चाहिए जो उसके फायदे में होगा, जो मुद्दई होगा, जिसके पास किसी का दिया गया चेक होगा जो डिसऑनर हो गया हो। SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है जाली चेक से मुतल्लिक। जाली चेक से मुतल्लिक फौजदारी तो मेरे ज़मानत के मामले में पहले भी एक लेक्चर आ चुका है, लेकिन आज मैं ये डिस्कस करूँगा कि जाली चेक की बाबत आपके पास बैक वक्त दीवानी और फौजदारी रेमेडी मौजूद होती है, और फौजदारी रेमेडी क्या है और दीवानी रेमेडी इसमें क्या है, और फौजदारी रेमेडी और दीवानी रेमेडी में फ़र्क क्या है दोनों में, और अगर किसी के पास जाली चेक हो तो उसे पहले कौन सा केस करना चाहिए। अगर दोनों केस भी वो कर सकता है कानूनी तौर पे, तो उसे पहले कौन सा करना चाहिए जो उसके फ़ायदे में होगा, जो मुद्दई होगा, जिसके पास किसी का दिया गया चेक होगा जो डिसऑनर हो गया हो। तो आज ये अहम लेक्चर है और आप लोगों ने इस लेक्चर को मेरे पूरे एंड तक सुनना है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। जी, जब जो चेक अगर आपको कोई शख्स देता है और उसमें कोई रकम लिखी हुई है, कोई डेट होती है, तो फिर वो जब आप बैंक में जमा कराते हैं, अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो फिर आपके पास डिसऑनर चेक होने के बाद दो रेमेडीज मौजूद होती हैं। एक होती है फौजदारी, एक होती है दीवानी। अब पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। फौजदारी रेमेडी जो होती है उसमें आप उस चेक की बेस पर डायरेक्ट FIR भी करा सकते हैं, उस डिसऑनर स्लिप की बेस पर फ्रॉड की 499F की, जिसमें 3 साल तक सज़ा है, और ये आप डायरेक्शन जो है जस्टिस ऑफ पीस की कोर्ट से भी ले सकते हैं SHO के नाम कि वो चेक पर FIR दर्ज करें। फिर जब FIR दर्ज हो जाती है तो फिर वही रूटीन का उसका मुलज़म को पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। वो पुलिस बेल भी करवा सकता है, और पुलिस बेल अगर खारिज होती है तो फिर पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, और अगर डायरेक्ट वो गिरफ्तार हो जाता है तो फिर तफ्तीश उसकी होगी। तफ्तीश में चेक बुक वगैरह के लिए जिस्मानी रिमांड भी लिया जा सकता है। उसके बाद जब ये तमाम तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है तो फिर उसके बाद चलान आएगा। फिर जैसे फौजदारी केस चलता है, चलान आने के बाद जो अदालत है वो उसको बाकायदा एडमिट करेगी, मुलज़म तलब करेगी, और उसको जो है नकुलात दी जाएंगी, फर्जुम लगेगी, इस्तिगासा के गवाहान तलब होंगे, इस्तिगासा के जो गवाह होंगे उन पर मुलज़म के वकील साहब जरा करेंगे। उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड उनकी तरफ से होता है कि तमाम जो है उनकी एविडेंस मुकम्मल हो गई है। जब तमाम एविडेंस मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद मुलज़म का 342 का बयान होता है। उसके बाद अगर वो डिफेंस में एविडेंस देना चाहे तो वो होगी, बहस होगी और फैसला होगा, और ये फैसले में अदालत को अख्तियार है कि वो 3 साल तक मुलज़म को सज़ा दे सकती है। ये मैंने इंतहाई मुख्तसर वक्त में ट्रायल का तरीका आप लोगों को बताया है। अब दीवानी केस क्या हो सकता है। दीवानी केस आर्डर 37 के तहत हो सकता है, और वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दायर होता है, और उसमें जो मुलज़म होगा वो मुद्दालय होता है, उसको कोर्ट नोटिस जारी करती है। 10 दिन के अंदर उसने जो है वो लीव टू डिफेंस देनी होती है। अगर उसकी लीव टू डिफेंस मंजूर हो जाती है
तो फिर पहले शहादत जो है मुद्दई अपनी शहादत देगा, उसमें वो चेक भी पेश करेगा, अपने गवाह लगवाएगा, फिर मुद्दा जो है उसकी शहादत आएगी, वो अपने गवाह पेश करेगा, उस पर जरा मुद्दई का वकील करेगा और उसके बाद बहस होगी और उसके बाद फैसला होगा। तो ये है आर्डर 37 का जो दीवानी मुकदमे का तरीक़ेकार। लेकिन अगर लीव टू डिफेंस मुद्दा दायर करता है और अदालत स्ट्रेट में उसको खारिज कर देती है तो फिर साथ ही दावा कोर्ट डिग्री कर सकती है, फिर उसके लिए एविडेंस की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हो गया दोनों का तरीक़ाकार। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अक्सर लोग ये पूछते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों में बुनियादी तौर पे एक तो वो उसकी कार्रवाई फौजदारी, इसकी दीवानी है। दूसरा फ़र्क ये है कि फ़ौजदारी मुकदमे में अदालत ने मुल्ज़म को सिर्फ सज़ा देनी है फ्रॉड की, कि उसने जाली चेक दिया जो कि स्लिप डिसऑनर हुई और बैंक ने करार दिया उसके अकाउंट में रकम नहीं है, तो अदालत सिर्फ सज़ा दे सकती है, अदालत रकम नहीं दिलवा सकती कानूनी तौर पर जो मुस्तगीस है उसको। लेकिन अगर रकम लेनी हो तो फिर रकम के लिए दीवानी कोर्ट को अख्तियार है, वो दावा दायर करेगा, वो मैंने तरीका बताया, उसके तहत दावा जब डिग्री होगा तो फिर उसका इजरा दायर होगा। दरख्वास्त इजरा डिग्री में फिर अदालत जो है वो मुद्दा लैक को या मदयून डिग्री को जेल भेज सकती है 1 साल के लिए, और उसके खिलाफ बाकी कार्रवाई भी कर सकती है, और उसकी जदाद की नीलामी करके हो सकती है, वो अगर सरकारी मुलाजिम हो तो उसकी तनख्वाह अटैच हो सकती है, उसकी कोई जामन है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये सारा कार्रवाई यानी मुख्तसर ये FIR में कोर्ट को सिर्फ सजा देने का अख्तियार है, लेकिन दीवानी मुकदमे में अदालत को रकम देने का अख्तियार है, रकम लेके देने का अख्तियार है। तो इसलिए ये दोनों मुकदमा में बुनियादी फ़र्क ये है। लेकिन अब अगला सवाल आ गया कि कौन सा मुकदमा पहले करना चाहिए। अगर किसी के पास डिसऑनर स्लिप है, मौजूद है, चेक भी मौजूद है, असल डिसऑनर स्लिप भी मौजूद है, तो वो मुकदमा करना चाहता है, तो वो कौन सा मुकदमा पहले करे, या दोनों मुकदमे एक साथ करे? दोनों मुकदमे एक साथ करना चाहे बिल्कुल हो सकते हैं। इस पर कई केसला मौजूद हैं कि बैक वक्त दीवानी और फौजदारी कार्रवाई हो सकती है अगर किसी कोई ऐसा ऑफेंस है या ऐसा लॉ इशू है जिसमें दोनों केस हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन कौन सा केस पहले करना चाहिए? जो मेरी नज़र में पहले अगर आप किसी के पास डिसऑनर स्लिप है तो उसको पहले FIR की तरफ जाना चाहिए। अब सवाल है कि वो क्यों? क्योंकि FIR में तो रकम नहीं मिलनी, उसको रकम तो सिविल कोर्ट ने देनी है। लेकिन उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि जब आप सिविल कोर्ट में केस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करेंगे, सिविल केस करेंगे आर्डर 37 का, तो उसमें 15,000 कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। फौजदारी केस में कोई कोर्ट फीस नहीं होती, ठीक है। दूसरा, जो वो दीवानी केस होता है वो बजरिया वकील लड़ा जा सकता है, लेकिन जो फौजदारी केस है वो बजरिया वकील नहीं लड़ा जा सकता। बजरिया वकील तो लड़ा जा सकता है, लेकिन मुल्ज़म की इन पर्सन हाजिरी भी ज़रूरी होगी हर तारीख पेशी पर, टाइम पर, और उसको जमानतनामा देना पड़ेगा उसमें। फिर फौजदारी मुकदमे का खौफ होता है जेल जाने का, जिसमें जेल 3 साल सजा है उसमें, तो उसका एक अलग खौफ होता है मुल्ज़म के ऊपर। दीवानी मुकदमे का नहीं होता, वो तो वकील साहब कर रही है, अब उनको फीस दे दी, अब जनाब वो वकील साहब केस लड़ रहे हैं, जवाब लीव टू डिफेंस दे दी, साइन सिर्फ करने होते हैं, उसके बाद ना उन पर पाबंदी होती है कितने बजे कोर्ट में पहुँचना है, ना कोई दीगर कोई खास होता है मसला कि उन्होंने लाजमी पर्सन हाथ रोना है, जब तक कोर्ट स्पेशल उनको ना इस बात का कहे। लेकिन फौजदारी मुकदमे में एक तो फौजदारी मुकदमे का खौफ होता है कि इसमें सजा हो सकती है, दूसरा उसमें जमानतनामा देना पड़ता है स्टार्ट में ही, तीसरा उसमें जो है हाजिर होना पड़ता है हर डेट पे सुबह, जो जब कोर्ट टाइम शुरू होता है उस वक्त सही आपकी हाजिरी होनी चाहिए होती है, और आपको हर डेट पे इन पर्सन हाजिर होना पड़ता है, सिर्फ वकील के जरिए आप केस नहीं लड़ सकते। फिर एक और इंतहाई अहम बात जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि फौजदारी मुकदमे में गो के कानून तो यही है कि सिर्फ अदालत सजा दे सकती है फ्रॉड के जुर्म में, लेकिन रकम नहीं दिलवा सकता, रकम के लिए दीवानी केस करना पड़ेगा। लेकिन अक्सर फौजदारी मुकदमात में रकम मिल जाती है। वो क्यों? क्योंकि मुल्ज़म पर प्रेशर होता है, खौफ होता है, और अगर वो उस मुकदमे में गिरफ्तार होकर जेल चला जाए, पहले आप जब उस मुल्ज़म के किसी भाई, चाचे, मामे, ताए को कहेंगे ना जाके वालिद को कि जी इसने मेरे इतने पैसे देने हैं और उसने कहा चेक डिसऑनर हो गया है और ये नहीं दे रहा, तो वो कहेगा जी मुझसे पूछ के दिए थे, मेरा कोई तल्लक नहीं है। कई तो उसको जो है वो अखबार में इश्तहार भी दे देते हैं कि उसका बेटा जो है नाफरमान हो गया, उससे उसका कोई तल्लक वास्ता नहीं है, तो इस तरह के। लेकिन जब वो जेल में जाएगा ना, तब उसका बाप, भाई सारे उठ के आ जाते हैं बात करने के लिए आपसे। तो इसलिए जो फौजदारी मुकदमा है उसका डर होता है, खौफ होता है। उस डर खौफ की वजह से जो जब मुल्ज़म जेल चला जाता है तो उस डर खौफ की वजह से फिर वो राज़ीनामा करता है ताकि मुस्तगीस का बयान करवा सके कोर्ट में राज़ीनामे की बाबत। तो वो फिर पेमेंट उसमें अक्सर केसेस में रकम मिल जाती है, मतलब कानूनी तौर पर अदालत ने नहीं दिलवानी होती, लेकिन मिल ज़रूर जाती है।
तो इसलिए मेरी नज़र में पहले फौजदारी केस करना चाहिए। दूसरी एक वजह यह भी है कि दीवानी केस जो है ना, उसकी लिमिटेशन 3 साल तक है, यानी जब चेक डिसऑनर हुआ उसके 3 साल तक आप मुकदमा कर सकते हो, तो आपका खुला टाइम होता है। आप पहले फौजदारी में ट्राई करें, क्योंकि फौजदारी में अगर रकम आपको मिल जाती है तो फिर आपको दीवानी केस करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो इसलिए पहले फौजदारी केस करें। हाँ, 2-4 माह देख लें, अगर मुलज़म जेल से होके भी आ गया वापस और वो जो है आपके कंप्रोमाइज़ की तरफ नहीं आ रहा, तो फिर आप जो है सिविल सूट भी उसके खिलाफ फाइल कर सकते हैं, जो आपको फिर फाइल भी करना चाहिए। तो ये मेरी आज की एक वीडियो थी जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि चेक डिसऑनर की सूरत में दीवानी और फौजदारी केसेस में क्या फ़र्क है और आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। एसएनए लॉ एसोसिएट्स की 49 शहरों में सर्विसेज मौजूद हैं। आपका तल्लुक किसी भी शहर से हो तो आपका अगर कोई लीग का कानूनी मसला हो तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हर केस में मैं खुद जो है वकील होता हूँ और मेरे पैनल पे सीनियर एक्सपर्ट लायर होते हैं। तो लेकिन तमाम केसेस का ड्राफ्ट भी खुद तैयार करता हूँ, जेरॉक्स लिख के भेजता हूँ और बहस करने के लिए भी उस शहर में खुद जाता हूँ। मेरा प्रॉपर एग्रीमेंट होता है क्लाइंट के साथ, जिसके तहत मैं इन केसेस को डील करता हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में शाम 7 से 9 के दरमियान कॉल करके 1000 फीस मशवरे की वो आप मेरे जायज़ के ईजी पैसा नंबर पर सेंड करके फिर आप कानूनी मशवरा भी कर सकते हैं। शुक्रिया।